गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, जीएस फॉर ऑल की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हमें लूसेंट के जो एंसेंट हिस्ट्री को शुरू किए थे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे देखिए, जैसा कि कल की कक्षा में आपने देखा था कि प्राचीन इतिहास में भारतीय वर्ष के बारे में वर्णन किया गया। भारतीय वर्ष के विभिन्न नाम थे, जैसे यूनानियों के द्वारा इसे इंडिया पुकारा गया, अरबों के द्वारा हिंदुस्तान का प्रयोग किया गया या मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा गया। इसी प्रकार आप चीन के बारे में देखिएगा, चीन के ह्वेनसांग ने अपने विवरण में इसे इंटिको या सिंटिको कहा है, जो कि आप टेबल अकाउंट में भी देखेंगे। इसके अलावा आपने देखा कि बहुत से पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत, धार्मिक ग्रंथ के बारे में इतिहास से को जाना जा सकता है। और इसी के क्रम में हम लोग देख रहे हैं साहित्यिक स्रोत को। तो साहित्यिक स्रोत में आपने ऋग्वेद को पिछली कक्षा में देखा था धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत। और अब आइए अगले हम वेद को देखते हैं। वेद जैसे आपने देखे थे कि 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद के बारे में डिटेल जो लूसेंट में दिया गया था उसको पिछली कक्षा में बताया गया है। अब आगे आइए हम यजुर्वेद को देखें। सौस्वर पाठ या बलि के लिए समय अनुपालन, ये यजुर्वेद का विषय है। यजुर्वेद का क्या विषय है? सौस्वर पाठ, यानी किस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। जैसे आप देखिए, प्रकृति से जुड़े देवता हमेशा वेद में वर्णित है। तो जैसे अग्नि की पूजा करना, तो अग्नि, इंद्र, वरुण, पूषण, उषा, सूर्य, यानी ये देवता का वर्णन, यानी 33 कुल देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। तो उसी से संबंधित उत्तर वैदिक काल में भी देवता है। तो आइए यहां पर दिया है सौस्वर पाठ, यानी किस तरह मंत्रों का पाठ किया जाए, और बलि के लिए समय अनुपालन, यानी जो हविष्य दिया जाता है उसी को भी बलि कहते हैं, उसके लिए क्या समय होना चाहिए, उसका वर्णन किसमें है? यजुर्वेद में। यज्ञों के नियम, विधि विधान, तो यज्ञों के नियम जो है वो किसमें दिए गए हैं? अगर प्रश्न पूछे तो वो यजुर्वेद में दिया गया है। तो यज्ञों के लिए नियम का तात्पर्य क्या है कि किस समय पर यज्ञ होना चाहिए, और जो यज्ञ के लिए अग्नि कुंड है उसका परिमाप क्या होना चाहिए, ये तमाम बातें, और उसमें दी जाने वाली समिधा या हविष्य क्या होनी चाहिए, उसके बारे में यजुर्वेद में वर्णन किया गया है। तो यानी यज्ञों के नियम और विधि विधान का वर्णन आपको यजुर्वेद में मिलता है। अब देखिए एक और फैक्ट जो बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, कि गद्य और पद्य दोनों में इसका वर्णन है। अब आगे आइए सामवेद। साम का अर्थ होता है गायन, और ऋग्वेद के ही इसमें मंत्र लिए गए हैं, और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो 3 फैक्ट आप याद रखना आते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। तीसरा देखिए अथर्ववेद। तो महर्षि अथर्वा के द्वारा इसे रचित किया गया है, जिसका नाम इसका अथर्ववेद पड़ा। इसमें औषधि का सबसे पहले उल्लेख है। तो आप यदि देखिए, यदि आयुर्वेद, ये आगे चल के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो वो ऋग्वेद का उपवेद है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि ऐसा पूछे कि औषधि का सबसे पहले उल्लेख किसमें किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वासों का इसमें विवरण है, यानी सुपरस्टिशन, यानी मनुष्य और प्रकृति के कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो कि मनुष्य के वश में नहीं होती। जैसे मान लीजिए धन का लाभ, या कुछ ऐसा है कि असाध्य बीमारियां, या ऐसा हो सकता है कि लगा कि हमें ये कुछ परमात्मा के द्वारा दिया गया है, यानी मनुष्य के कर्मों के परे कुछ चीज होती है, उसका चिंतन अथर्ववेद में किया जाने लगा। तो यहां देखिए मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण जो है ये सबसे पहले अथर्ववेद में मिला। उसके बाद देखिए पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद में, उसमें ही क्या है? गृह निर्माण, कृषि, व्यापार, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, विवाह, साप, औषधि, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महत्व, जादू टोना आदि का वर्णन जो है अथर्ववेद में किया गया है। तो अथर्ववेद में अगर पूछा जाए कि सुपरस्टिशन या अंधविश्वास या जादू टोना ये किस वेद में दिए गए हैं, तो ये अथर्ववेद। आप गौर कीजिएगा, ऋग्वैदिक के युग में ऋग्वेद पर आधारित समाज था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि अन्य वेद आ गए, जिसमें अथर्ववेद सबसे बाद में आया है वेद, और ये समाज क्या होगा? संकीर्णता की ओर जा रहा है।
तो यहां देख रहे हैं ना, व्यापारिक कार्य भी तो हो रहा है, मार्गों की खोज हो रही। पहले पशुचारणिक अर्थव्यवस्था थी, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन बाद में चल के क्या हो गया, ये व्यापार और व्यापारिक मार्गों की खोज होने लगी और अंधविश्वास पर भी दृढ़ता से लोग विश्वास करने लगे, यानी समाज संकीर्णता की ओर जा रहा है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसका वर्णन परीक्षित राजा का, ये पांडव से संबंधित है और इसका वर्णन महाभारत एवं पुराण में भी आया है। तो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है अथर्ववेद में, और इसमें ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब आप ध्यान रखिए कि ऋग्वैदिक काल में अगर प्रमुख देवता के रूप में माना जाए तो इंद्र को माना जाता है। जैसा कि आपने देखा था, इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 मंत्रों का उल्लेख किया गया है और अग्नि के लिए 200 मंत्र। तो आप समझ सकते हैं कि इसी से मंत्र ज्यादा समर्पित है, मतलब इंद्र प्रमुख देवता है। लेकिन उत्तर वैदिक जो ही काल आता है तो उसमें प्रमुख देवता के रूप में इसकी पदवी समाप्त हो जा रही है। अब इसमें प्रजापति प्रमुख देवता हो जाता है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आगे चल के जनसंख्या में वृद्धि होती है और जनसंख्या के संचालन के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो प्रशासन में कौन, सभा और समिति का उल्लेख किया गया है। जैसे आप देखें अभी वर्तमान में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं, सभा मतलब राज्यसभा मतलब संभ्रांतों की सभा, और समिति यानी आम लोगों की सभा। तो आप जैसे देखें लोकसभा आम लोगों की सभा। तो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, यानी संगठनिक चीजों पर जोर दिया जा रहा है उत्तर वैदिक काल में, और संगठन अस्तित्व में आए, जैसा कि आप वैदिक के पीरियड में इसको आप डिटेल में जानिएगा। अब देखिए यहां पर वेदों की शाखाएं हैं। तो ऋग्वेद की शाखाएं दो है, साकल और बाष्कल। ध्यान रखना है, ऋग्वेद की दो शाखा है, साकल और बाष्कल। दूसरा ग्रंथ क्या है, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की दो शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो आप देखिए शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद जो है उसकी दो है शाखा, माध्यान्दिन और कानुन। और यहां पर कृष्ण यजुर्वेद देखा जाए तो काठल, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्रेय। कृष्ण यजुर्वेद का देखें तो क्या है, काठल, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्रेय। काठल, कपिष्ठल, मैत्रेयानी और तैत्रेय। ध्यान रखिएगा ये किसकी है, कृष्ण यजुर्वेद की। और मध्यान्दिन और कानु किसका है, शुक्ल यजुर्वेद का। इसी प्रकार सामवेद की शाखा आप देखिए, कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय या तलवकार की शाखा क्या है, कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय या तलवकार। ध्यान रखना है इसको। और यहां पे एक और देख लीजिए, अथर्ववेद की शाखा क्या है, सौनक और पिपलाद। तो अथर्ववेद की शाखा सौनक और पिपलाद। और यहां पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ऋग्वेद का पाठ जो है वो ब्राह्मण के द्वारा किया जाता था। ब्राह्मण का यहां मतलब हो गया क्या, पुरोहित से तात्पर्य है। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित चलता था, तो जो पुरोहित इसका पाठ करते थे तो उन्हें भिन्न भिन्न नाम दिया गया समय के अनुसार। तो ऋग्वेद का जो पाठ करते थे उन्हें होता या होत्र कहलाता था। देखिए ऋग्वेद के पाठ करने वाले क्या है, होता या होत्र कहलाते हैं। दूसरा सामवेद का पाठ करने वाले उद्गाता कहलाते हैं। याद रखिएगा, उद्गाता, गायन से संबंधित है सामवेद, तो इसके पाठ करने वाले को उद्गाता कहा जाएगा। और तीसरा देखिए, आप अगर यजुर्वेद को देखिए तो अर्धव्यु या अर्धवर्ण्यु कहा जाता है। ठीक है, अर्धव्यु या अर्धवर्ण्यु कहा जाता है, जैसा उच्चारण लिखा हो। और अथर्ववेद का पाठ करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। एकदम ध्यान रखना है, चारों को ध्यान रखिए। ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता या होत्र कहलाता है। यहां दूसरा हो गया उद्गाता, सामवेद का पाठ करने वाला। और अर्धव्यु या अर्धवर्ण्यु जिसको कहेंगे वो यजुर्वेद का पाठ करने वाला, और अथर्ववेद का पाठ करने वाला ब्राह्मण कहलाता है। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिए।